अब सुनिए अध्याय 2 कर्मयोग की शिक्षा श्लोक 39 से 53 तक। श्री भगवानुवाच एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा श्रेणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधन प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह संबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस संबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मबंधन का त्याग कर देगा। यनेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवातो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। मनुष्यलोक में इस संबुद्धि रूप धर्म कर्मयोग के आरंभ का नाश नहीं होता और उसके अनुष्ठान का उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग का थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताष्ट बुद्धयो व्यवसायिना। हे कुरुनंदन, इस संबुद्धि कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले मनुष्यों की बुद्धियां अनंत व बहुत शाखा वाली होती है। यामिमा पुष्पिता वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादर्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गप्रा जन्म कर्म फलप्रदान क्रियाविश्लेष बहुला भोगैश्वर्यक्ति प्रति। हे पृथानंदन अर्जुन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही सबसे उच्च मानते हैं, वेद के उन भाग जिनमें कर्मकांड का वर्णन है केवल उनमें ही प्रीति रखते हैं, भोग विलास के अन्यत्र कुछ है ही नहीं ऐसा कहते हैं, वे अविवेकी लोग इस प्रकार की जिस पुष्पित दिखावती वाणी को कहा करते हैं, वह वाणी जन्मरूपी कर्मफल को देने वाली एवं भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तयापहृतचेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। उस पुष्पित दिखावती वाणी से जिनका चित्त हर लिया गया है, अर्थात भोगविलास की तरफ खींच लिया गया है, और जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती है। गुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद 3 प्रकार के गुणों सतो रजो तमो गुण के कार्यों का ही वर्णन करने वाले हैं। तू उन तीनों गुणों से रहित हो जा। नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। क्षेम प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है कि चाह न रखकर परमात्म प्रायण हो जा। श्री भगवानुवाच यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब तरफ से परिपूर्ण बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात कोई प्रयोजन नहीं रहता, वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्मज्ञानी का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है, अर्थात कोई प्रयोजन नहीं रहता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, उनके फलों में कभी नहीं। कर्मफल का हेतु कारण भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता कर्म न करना में भी आसक्ति न हो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति त्याग कर करके सिद्धि और असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व सुख दुख में समान रहना ही योग कहा जाता है। दूरेण ह्यवरन् कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धो शरण मनविच कृपणाः फलहेतव।
बुद्धियोग समता की अपेक्षा सकाम फल की इच्छा रखकर कर्म करना कर्म दूर से ही निकृष्ट है। अतएव हे धनंजय, तू बुद्धि समता की ही शरण ले, क्योंकि फल के हेतु कारण बनने वाले अत्यंत दीन हैं। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगा युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि समता से युक्त पुरुष इसी जन्म में पाप और पुण्य का त्याग कर देता है। इसलिए तू योग समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग समता ही कुशलता है। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। कारण की समतायुक्त बुद्धिमान पुरुष कर्मजन्य कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग कर जन्मरूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाता है। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गन्तासि निर्वेदन श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस समय में तेरी यह बुद्धि मोहरूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए तथा सुनने में आने वाले सभी भोगों से मुक्त होकर वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। जिस कल में शास्त्रीय मतभेदों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमतत्व में स्थित हो जाएगी, उस समय में तू योग को प्राप्त हो जाएगा।